गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे, जो कि क्लास 10th का 3rd चैप्टर से है हमारा टॉपिक। और यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है कि आफ्टर टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. देखो, मैंने आपको 6 मेथड बताए थे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें 6 मेथड हमने डिस्कस करे थे, ठीक है, जिसमें से 3 मेथड हमारे अलजेब्रा के थे एंड 3 मेथड हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थे। तो हमें यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी करके बताना है और अलजेब्रिक वे में भी बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। देखो, यहाँ पे दिया है कि आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर से क्या कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले क्या था, वो अपनी बेटी का कितना था, 7 times था, ठीक है, जो भी उसकी एज रही होगी उसका 7 times था। और आज से 3 years बाद वो क्या हो जाएगा, अपनी बेटी का 3 times हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 एक्सप्रेशन आएंगी। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट हम क्या लेट करके चलेंगे कि उनकी प्रेजेंट एज को करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is x years and let his daughter present age is y years. His daughter present age is y years, ठीक है। हम यहाँ लेट करके चले हैं, अब तक की x years है और उनकी जो बेटी है उनकी y years है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। 7 years अगो की बात करते हैं पहले। 7 years अगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन आपको, अगर आफ्ताब की x है तो 7 years बिफोर क्या रही होगी, x माइनस 7। अगर उनकी बेटी की y है तो 7 years पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7। दोनों में से लेस करेंगे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है कि ये जो है ये अपनी बेटी का क्या है, 3 times था उस टाइम पे। इट मीन्स ये तो ऑलरेडी 3 times है, तो हमें किसको 3 से 7 times किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉटर की एज को, ठीक है। कितने टाइम्स था, 7 times था, तो 7 टाइम है, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी 7 times है ना। अगर हमें इसको इक्वल करना है तो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉटर की एज को। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, x माइनस 7, 7y माइनस 7 7 जा 49। इट मीन्स x माइनस 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 7y माइनस 49, और यहाँ पे जो माइनस का 7 है इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। इट मीन्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 42 हो जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, जो सेकंड है क्या दिया उसने, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, जो भी प्रेजेंट एज है आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, आफ्टर 3 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर उनकी बेटी की एज कितनी है, y है, तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। फादर की अगर x है तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है। अब इनको इक्वल करना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है, 3 साल बाद जो फादर है वो अपनी बेटी का कितना हो जाएगा, 3 times। इट मीन्स फादर तो 3 टाइम ऑलरेडी हुआ है ना, वो तो बड़े हैं,
तो हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉटर की इसको, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 3 ज़ा 9। अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल के साइन से जब हम लेफ्ट में लेके आते हैं किसी भी टर्म को तो साइन चेंज हो जाते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 इजिकल टू 0। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 7y प्लस 42। सेकेंड क्या है, x माइनस 3y माइनस 6। अब फर्स्ट जो उन्होंने हमसे पूछा था सॉरी, अलजेब्रिकली वे में हमें एक्सप्रेस करना था, तो वो क्या हो गया हमारा, एक तो ये इक्वेशन होगी और एक ये। तो फर्स्ट जो उन्होंने कंडीशन दी थी वो तो फुलफिल हो गई, हमने फर्स्ट जो मेथड उन्होंने पूछा था वो बता दिया। लेकिन सेकंड हमें क्या करना है, हमें इसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके देखेंगे, यहाँ पे बता देती हूँ, मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बना लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। पहले x की y देन y, अगर आप करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई दोनों की वैल्यू, हमेशा हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन हम y को लिखते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप एक की वैल्यू पुट करोगे, या तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो या y की। यहाँ से आपकी जो सेकंड है y के x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस, क्योंकि उस तरफ ले जाएंगे, प्लस 7y। इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ x को यहीं पे रखा, बाकी को मैं कहाँ ले गई हूँ, माइनस का 7y है, राइट में ले जाऊँगी प्लस का 7y हो जाएगा, प्लस का 42 है, राइट में लेके जाएंगे माइनस 42 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखूँगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, 0 1 2 आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख के चलती हूँ, लाइक मैंने रखा यहाँ पे 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 7 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, मीन्स माइनस 42 प्लस 7 इंटू 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 42। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 42, ठीक है, माइनस 42। अगर माइनस 42, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसे है कि आप माइनस में वैल्यू नहीं ले जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक वे में और भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन 7, ये माइनस का है, ठीक है। तो इक्वेशन को आप कैसे भी पुट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको इसी वे में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको सोल्व करना चाहते हो। वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस पेज पे करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, आपकी इक्वेशन ये है x माइनस 7y प्लस 42 इजिकल टू 0। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस 42 इसको इस तरफ रखोगे, इसको उस तरफ लेके गए राइट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये डिवाइड में 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते रहिए, x की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू आपके पास आती रहेगी। तो हम पहले x की वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, लाइक मैंने पुट की 0। अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 प्लस 42/7 कितना आ जाएगा बच्चे, 42/7 कितना आ जाएगा, 7 6, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये था फर्स्ट। अगेन x प्लस 42/7 इजिकल टू y में आप पुट करोगे,
एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, लाइक मैं यहाँ पे 7 पुट करती हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 पुट करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 + 42/7। देखो यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हो इसे। 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 4/7, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 और 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना 7 और 7। देखो वैसे तो आपको एटलीस्ट 2 ही करने होते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप 3 कोऑर्डिनेट तक फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर टाइम की स्केर्सिटी आप तो ओनली 2 भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 की 3 करो। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 भी कर देती हूँ। लाइक हमने लिखा यहाँ पे x + 42/7 = y। अब x की वैल्यू हम क्या लेट करते हैं, x की वैल्यू लाइक मैंने यहाँ पे 14 करा, क्योंकि आपको कोई ऐसा नंबर लेना जो कि 7 से ईजिली डिविजिबल हो, ठीक है। तो 4 + 2 6, 4 + 1 5/7, 7 8 जा 56। इट मीन्स क्या आ गया आपका, y की वैल्यू 8, यहाँ पे 14। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 14 और 8। ये तो आ गए आपके फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है, जो कि आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी थी x - 3y - 6। राइट में लेके जाएंगे तो x - 6 यहाँ से ये जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x - 6 अपॉन ये 3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेटिव है, तो यहाँ आगे डिवीज़न में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या रहता है कि कम से कम हम क्या करें, वैल्यू को इस तरह से पुट करें कि नेगेटिव में जाए और पॉजिटिव में जाए, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव में रहने के केसेस होते हैं। अभी यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी में क्या है, 3 है, तो कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए कि आपका डिविजिबल होता रहे 3 से, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 3 रख देती हूँ, 3, अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो क्या हो जाएगा, 3 - 6/3, 3 - 6 तो -3/3, वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, -1। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -1। अगेन यहाँ पे आप पुट करोगे, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो यहाँ पे 3 रखा, अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 6 रखती हूँ तो 6 - 6/3 = y। तो 6 - 6/0, 6 - 6 क्या हो जाए, 0/3, 0। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0/3 = y मीन्स 0। वन टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ 12, मैंने x की वैल्यू रख ली 12, 12 - 6/3 = y। तो 12 - 6 6, 6/3, 3 2 जा 6, इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो ये बाई प्रैक्टिस आएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम 10th में जाने के बाद फर्स्ट टाइम आप इस तरह की चीज़ सीखते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बना, यहाँ से 3 - 1, यहाँ से 6 और 0, यहाँ से 12 और 2। ओके, अब इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है बेटे, इस पे हम ये जो कोऑर्डिनेट हमारे फर्स्ट इक्वेशन के आए हैं उनको यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 0 आपका क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 0। देखो x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो, अगर 0 होती है तो वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे ओरिजिन पे, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन कोऑर्डिनेट को पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहला आपका क्या है, 0 और 6, मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू कितनी है, 6। तो कहाँ पे आएगी बेटे, यहाँ पे 0 और 6 लिख देंगे, यहाँ पे 0 6, और इसको a पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। सेकंड आपका x की वैल्यू भी 7 और y की भी 7 है, ठीक है। x की वैल्यू 7 कहाँ पे है आपकी, यहाँ पे, और आपकी y की वैल्यू कहाँ पे है, 7 यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास आता है इस तरह से।
दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ से 7 x का और यहाँ से y का, तो कोऑर्डिनेट इसको b लिखेंगे और लिख देंगे 7 एंड 7। थर्ड पॉइंट है आपका 14 एंड 8। x की वैल्यू कितनी है 14, x की वैल्यू कितनी है बेटे 14 यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 8। इट मीन्स यहाँ से आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या C, और लिखेंगे यहाँ पे 14 एंड 8। अब जो भी लाइन आपके पास यहाँ पे आई है उसको विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या कर देंगे, तीनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये कौन सी इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन थी आपकी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन थी बेटे हमारे पास, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे 3 माइनस 1 6 0 12 एंड 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3 y की -1, x3 y -1, तो x की वैल्यू क्या है बेटे 3, y की क्या है -1। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है नेगेटिव, जितना भी आप जाओगे -2। सेम केस आपका यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रहेगी नेगेटिव, -1 -2, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू है आपकी -1, y की वैल्यू कितनी है -1, इट मीन्स यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी है 3, इट मीन्स आपका पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, x की वैल्यू 3 y की -1, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1। सेकेंड क्या है, x की वैल्यू 6 y की 0, इट मीन्स कहाँ रहेगी आपकी वैल्यू 6 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 0, इट मीन्स क्या रहेगा सेम पॉइंट रहेगा यहाँ पे। सेकंड क्या बच्चे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले, ये था आपका 3 -1, जिसको आप d बोल सकते हो, यहाँ पे आप f लिख सकते हो जो कि 6 एंड 0, और लास्ट है आपका 12 एंड 2। x की वैल्यू कितनी है बेटे 12, जो कि यहाँ, और y का 2, इट मीन्स 2 कहाँ पे है, पॉजिटिव है तो ऊपर देखेंगे, नेगेटिव होगा तो डाउन साइड में जाएंगे, तो 2 एंड 12 का कॉम्बिनेशन कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको हम t मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 12 एंड 2, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ भी एक लाइन आ गई है। देखो एक आपके पास ये है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3, इनको भी क्या करेंगे मिलाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन पॉइंट के बीच में और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उनमें डिफरेंस है, इट मीन्स ये कैसी है, दोनों स्लैंट लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते जाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन्स है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ करके दिखाना नहीं है, और अगर पॉइंट आपकी इस तरह से अगर आपकी हायर वैल्यू होती तो ये इंटरसेक्ट भी हो जाते, लाइक 35 या 40 तक आप वैल्यू लेते तो ये इंटरसेक्ट भी कर जाती, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मेरा मेन पॉइंट था यहाँ पे, और ये जो लाइन आपकी स्लैंट है तो ये अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2।